अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आपका सब लोगों का ठीक ठाक हैं? आज जिससे मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ वो मेरे दोस्त भी हैं, मेरे ट्रेनर भी हैं, मेरे भाई भी हैं। उनको 18 साल हो गए इस फील्ड में, बॉडी बिल्डिंग की फील्ड में। उनसे पूछते हैं कि उनकी ये स्ट्रगल कहाँ से शुरू हुई, कौन सा पॉइंट था जो जिन्होंने इनको क्लिक किया कि अब बॉडी बिल्डिंग की तरफ आना है। दनियाल भी क्या हाल है आपका? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। आप सुनाएं, ठीक ठाक मैं हैं? बिल्कुल खैरियत से हूँ। अच्छा दनियाल भी, वो कौन सा पॉइंट था जब आपको, बहुत लोग शुरू करते हैं कि हम स्किनी थे और कुछ लोगों को कोई बुली कर रहा होता है तो उस वजह से वो स्टार्ट करते हैं, आपका कौन सा पॉइंट था जब आपने स्टार्ट किया? मैंने बेसिकली बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की थी 18 साल पहले। ठीक है। तो 18 साल पहले मैं उस टाइम कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था और मैं बहुत ज़्यादा वीक था। मैं अंडर 40 वेट था मेरा। ठीक है। तो लोग बहुत मजाक उड़ाया करते थे, फ़िज़ीक बहुत पतली थी और मेरे नाप के कपड़े भी नहीं मिलते थे। तो मैं लोगों के मजाक को मैंने पॉजिटिव साइड पे लिया कि मैंने कहा कि जी मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी चाहिए, अपने आप को ग्रूम करना है कि लोग मेरे से फिर इम्प्रेस हों। तो इस पॉइंट को मैं पॉजिटिव साइड पे लेके गया और मैंने फिर अपनी बॉडी बिल्डिंग की जर्नी स्टार्ट की 18 साल पहले। ठीक है। और शुरू में काफ़ी प्रॉब्लम्स भी फेस की क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पतला था और स्ट्रेंथ भी इतनी नहीं थी, फैमिली सपोर्ट भी उस टाइम इतनी नहीं थी। जिम्स की फील्ड अभी तो बहुत ज़्यादा वास्ट हो चुकी है, लेकिन पहले उस टाइम पे बॉडी बिल्डिंग इतनी ज़्यादा थी भी नहीं। तो फैमिली सपोर्ट भी स्टार्टिंग में फैमिली से छुप के शुरू की थी, क्योंकि हमारी फैमिली में एक कॉन्सेप्ट ये था कि जी अगर बॉडी बिल्डिंग करें तो आपकी बॉडी डी शेप हो जाती है। तो 2 महीने बगैर छुप के एक्सरसाइज की और फिर उसके बाद जब घर वालों ने देखा कि बेटे में अच्छी चेंज आ रही है, फिर उन्होंने पूछा, फिर मैंने बताया, तो फिर उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट भी किया इस फील्ड को। और जो उनका कॉन्सेप्ट था माइंड में कि बॉडी डी शेप हो जाती है, वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और मेरी फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया, इवन के फूड के मैटर्स में, खाने पीने की मेरी रूटीन को मेंटेन करना, मेरे सोने की रूटीन को मेंटेन रखना। तो इन चीज़ों में फिर फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया, तभी इस वजह से फिर आज इस जगह तक हम पहुँचे हैं। माशाल्लाह। अच्छा, आपने इसको एज अ प्रोफेशन नहीं रखा, इसकी कोई ख़ास वजह थी पीछे? बेसिकली प्रोफेशन एक तो मेरी जॉब भी है क्योंकि मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, तो दूसरी एक ये थी कि मैं इसको, मेरा मेन इंटरेस्ट ये होता था कि मैं जिम में लड़कों को देखता था कि वो अक्सर औक़ात गलत एक्सरसाइज कर रहे होते बिल्कुल। थे, तो उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता था। मैंने इसको पॉजिटिव साइड पे इस तरह से लेके चला कि मैं लड़कों को गाइड करता हूँ विदाउट एनी फ़ी। तो मैं कोई उनसे फ़ीस नहीं लेता और मैं कभी भी किसी को भी जिम में गलत लगाते हुए देखूं तो मैं उसको गाइड करता हूं। ऐसा ही है। लेकिन इसमें यह है कि इसको एज अ प्रोफेशन लेके मैं इसलिए नहीं चल सकता था क्योंकि मेरी अपनी एक जॉब थी और ये एक ठीक है। फुल टाइम जॉब है। बिल्कुल। तो मैं इसको एज अ पार्ट टाइम जॉब तो ज़रूर कैरी फारवर्ड कर रहा हूँ, लोगों को गाइड करता हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स भी हैं मेरे और काफ़ी लड़कों को ट्रेन भी किया है। लेकिन मेरी एक मजबूरी ये थी कि मैं इसको फुल टाइम कैरी फारवर्ड नहीं कर सकता था। ठीक है। अच्छा दनियाल भाई, पेरेंट्स अब तक भी जो है ना, अब भी 18 साल पहले की बात और थी, लेकिन अब भी जो आके ना कुछ पेरेंट्स हैं जो अभी भी अपने बच्चों को अलाउ नहीं करते। तो इसकी ये क्या वजह, क्या रीज़न है? क्या ऐसा वो डर है असल जो? में असल में इस फील्ड में आपको पता है साइंस ने दिन ब दिन तरक्की की है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। हमारे दौर में सप्लीमेंटेशंस को भी इतना अच्छा नहीं समझा जाता था। आजकल सप्लीमेंटेशन, स्टीरॉयड्स, सीरम्स और काफ़ी चीज़ें आना शुरू हो गई हैं। और फिर आपको पता है कि कई लोग इन पास्ट जो है ना, जिनकी डेथ भी हुई है बॉडी बिल्डिंग में। बिल्कुल। तो लोग आजकल मीडिया की वजह से देखते हैं, मीडिया पे लोगों की बॉडी बनी हुई, तो वो शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं। बिल्कुल। जब शॉर्टकट की तरफ बंदा जाता है तो उसमें साइड इफ़ेक्ट्स और रिस्क रेशो बहुत ज़्यादा होता है। और इसी वजह से पेरेंट्स भी आजकल अपने बच्चों को अवॉइड करते हैं कि जब वो देखते हैं कि लोगों की बॉडी ख़राब हो रही है, पैसे भी लगा रहे हैं और कुछ आउटपुट भी नहीं हो रहा, इवन कि नई बीमारी अपने सर ले रहे हैं, तो इस बिल्कुल। वजह से पेरेंट्स अवॉइड कर रहे हैं। ज़ाहिर है पाँचों उंगलियां बराबर तो नहीं होती हैं हर बिल्कुल। फील्ड में। तो कुछ लोग अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, कुछ लोग अपने स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से गाइड नहीं करते, जिसकी वजह से वो नुकसान उठाते हैं। अब बिल्कुल। उनके नुकसान की वजह से बाकी लोगों को भी जो है ना प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं कि पेरेंट्स इस चीज़ से अवॉइड करते हैं। लेकिन जब आप पॉजिटिव साइड पे लेके चलेंगे ना चीज़ को, कि आपके पेरेंट्स भी देख रहे हैं कि बच्चा अच्छी डाइट ले रहा है, उसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, तो डेफिनेटली पेरेंट्स लाजमी सपोर्ट करेंगे आपको। लेकिन मेरे ख्याल से ना दनियाल भी, ये सीन है कि लोग शॉर्टकट्स की वजह से ना वो एक चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे कि ये एक ज़िंदगी के साथ चलने वाली चीज़ है। वो शॉर्टकट की तरफ जाते हैं और वो कभी कभी शॉर्टकट वो कहते हैं ना कि महंगा पड़ जाता है। ऐसे ही है, देखें आप बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस, वेट लिफ्टिंग कर किस लिए रही हैं? इसीलिए कर रहे हैं ना कि अपने आप को फ़िट रख सकें। बिल्कुल। अगर आप फ़िटनेस की तरफ जा रहे हैं और वहाँ से आप बीमारी लेके आ रहे हैं तो फिर ऐसी फ़िटनेस का तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। बिल्कुल। आप शॉर्टकट्स की तरफ जाएं और आपको हासिल भी कुछ ना हो तो फिर फ़ायदा क्या है? वक्ती तौर पे उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है, लेकिन बाद में उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल, मतलब सब्र नहीं है लोगों में। हाँ। लोग इसको ये नहीं करते कि यार हम इसको तो आहिस्ता 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 तो सबसे साथ साथ पहली ग्रो तो इस करते रहें। फील्ड में, बॉडी बिल्डिंग की, फ़िटनेस की फ़ील्ड में जब भी आपने आना है, सबसे पहली चीज़ है
पेशेंस। आप अपने अंदर पेशेंस रखें। आप लोगों को देख के, कोई हैवी वेट्स लगा रहा है, आप उसको देख के ये ना कहें कि भाई मैं इस जैसा 2 दिन में बन जाऊंगा। बिल्कुल। आपको टाइम रिक्वायर्ड है। लोगों को 18-18 साल, 10-10, 20-20 साल हो जाते हैं, तब जाकर उन्होंने एक टारगेट अचीव किया होता है। तो ऐसे नहीं हो बिल्कुल। सकता कि आप वो टारगेट 2 महीने में, 3 महीने में अचीव कर लें। पेशेंस इसमें लाजमी है आपके लिए। बिल्कुल। अच्छा दानियाल भी, आपने 18 साल पहले स्टार्ट किया था, तो तब तो इतना जिम का वो सीन भी नहीं होता था, कोई ज़्यादा बॉडी बिल्डर भी नहीं होते थे, तो आपने अपना ट्रेनर वगैरह अपनी ट्रेनिंग के लिए जो बेसिक्स होती हैं जहाँ से आपने सीखना शुरू किया था, तो वो आपने किससे सीखा था या क्या सीखा? ये चीज़ मैं ज़रूर हाईलाइट करूँगा, क्योंकि मैं खुद भी जिम्स में लड़कों को देखता हूँ कि लड़के जिम्स में आते हैं और उनको कुछ पता नहीं होता, बिल्कुल। और वो आके वेट्स उठा के लोगों को जो जो देख रहे हैं, जिसको लगाते हैं उस तरह शुरू कर देते हैं, और इस तरह से उनकी बॉडीज़ में इंजरीज़ भी हो जाती हैं और रिज़ल्ट भी नहीं मिलता, और फिर आखिरकार छोड़ के चले जाते हैं। बिल्कुल। यही सिचुएशन मेरे साथ भी मैंने फ़ेस की। जब मैंने भी जिम स्टार्ट किया तो मैंने लड़कों को देख के एक्सरसाइज शुरू की वीक टू वीक। फिर मुझे कुछ सीनियर्स मिले और उन्होंने मुझे कहा कि यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, तो इफ़ यू वांट टू बिल्ड योर बॉडी, आप हमारे साथ ज्वाइन करो, हम आपको गाइड करेंगे। तो अल्लाह ने उस टाइम करम किया मेरी, क्योंकि नीयत मेरी साफ़ थी। मैं चाहता था, एक टारगेट अचीव करना चाहता था, तो मुझे कुछ अच्छे दोस्त मिले, और फिर सबसे मेन चीज़ थी कि मुझे कुछ मिस्टर पाकिस्तान थे 2000 में, शोएब ज़हूर साहब, वो हमारे जिम में प्रॉपरली विज़िट किया करते थे। फिर उनसे मैंने बात की और उन्होंने मुझे गाइडेंस देनी स्टार्ट की। तो शोएब ज़हूर साहब के साथ मैं रहा, उनके साथ मैंने वर्कआउट किया। आगा इमरान, आगा कामरान, ये 2 बड़े नाम थे जिनके साथ मैंने गेम स्टार्ट की, और उन्होंने गाइडलाइंस देनी शुरू की। तो आगे हम आगे बढ़े। विदाउट गाइडलाइंस आप इस फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए दानियाल भी, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए आजकल हमारा, आपको पता है, मुल्क थोड़े गरीब है, हर किसी के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो एक अच्छा ट्रेनर जो है ना हायर कर सकें। आजकल तो आपको पता है ट्रेनर्स की फ़ीस भी कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, तो वो लोग जो हायर नहीं कर सकते, और बेसिक वो उनको मतलब, कोई आपको जिम में ऐसा होता है ना, कि मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं अगर एक के पास जाता हूँ वो मुझे कुछ बता देता था, दूसरे के पास कुछ बता देते थे, तो एक प्रॉपर ट्रेनर हायर जो नहीं कर सकता वो क्या करे अब? देखें, इसमें एक तो चीज़ ये है कि आजकल जिस तरह आपका चैनल है, आप भी लोगों को गाइड कर रहे हैं, इस तरह यूट्यूब पे और काफ़ी चैनल्स भी हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बॉडी बिल्डिंग में ज़रूर हाईलाइट कर दूं कि टेक्निक्स, एक्सरसाइजेज़ हर बंदे के लिए डिफरेंट होती हैं। बॉडी शेप हर बंदे की डिफरेंट है, डाइट हर बंदे की डिफरेंट है, तो हर बंदे के लिए एक एक्सरसाइज नहीं होती है। मेन चीज़ होती है एंगल्स। सबसे मेन चीज़, जो बेसिक्स जिम में जा रहे हैं, बिगनर्स जा रहे हैं, वो इस चीज़ को साइड पे रख दें कि हमने वेट लिफ्टिंग करनी है। सबसे मेन चीज़ है कि अपने एंगल्स को फोकस कर लें। आपके जब एंगल्स ठीक हो जाएंगे, आपकी वेट लिफ्टिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। तो ट्रेनर्स की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो ट्रेनर्स के लिए मैं यही कहूँगा कि आप गाइडलाइंस, जिम में अगर कोई सीनियर्स आपको मिल जाते हैं, आप सीनियर्स को गेम लगाते हुए देखेंगे भी ना, तो आप उनसे भी कुछ गाइडलाइंस ले सकते हैं कि वो किस तरह से वर्कआउट कर रहे हैं। सिर्फ आपने उनके एंगल्स को फोकस करना है, उनकी वेट को, उनकी ट्रेनिंग को फोकस नहीं करना। अगर आपको किसी गेम का एंगल पता चल गया ना, तो आप उसमें आहिस्ता आहिस्ता वेट इम्प्रूवमेंट में जब जाएंगे तो आपकी बॉडी शेप में आना शुरू हो जाएगी। तो आप सीनियर्स को फॉलो करें, प्लस आप नेट्स को फॉलो करें, और एक्सरसाइजेज जो हैं वो हर बंदा आपको डिफरेंट बताएगा। क्यों? क्योंकि हर बंदे की टेक्निक डिफरेंट है, बॉडी शेप डिफरेंट है, एक्सरसाइज वर्कआउट डिफरेंट है। मेन चीज़ है कि आप बेसिक्स सबके लिए एक है। आप एंगल को फॉलो करें, आप एंगल्स आपके ठीक हो जाएंगे, आप वेट लिफ्टिंग को फॉलो करना शुरू कर देंगे। तो आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप गलत एंगल के साथ वेट ज़्यादा उठा रहे हो तो कोई, वो जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है आपका? वो वेस्टेज ऑफ टाइम है, ऊपर से आपको इंजरी भी हो सकती है, और दूसरा आपकी बॉडी डी शेप हो जाएगी, डिसबैलेंस हो जाएगी आपकी बॉडी। सबसे पहले आप अपने एंगल्स बैलेंस करें। आपके जब एंगल बैलेंस हो जाएंगे, वेट लिफ्टिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी आपकी। तो दानियाल भी, जो इसको अब एक एज अ कैरियर लेके चलना चाहता है, बॉडी बिल्डिंग को, वेट लिफ्टिंग को, इसके कैरियर्स के प्रोफेशन को आप क्या कहेंगे कि ये फ्यूचर इसका क्या है? देखें, पाकिस्तान की आप बात करते हैं तो पाकिस्तान के आप पूरी इंटरनेशनल मार्केट को भी अगर आप बॉडी बिल्डिंग में देखें ना, तो उसमें बॉडी बिल्डिंग का स्कोप तो बहुत ज़्यादा है। दुनिया बॉडी बिल्डिंग कर तो बहुत ज़्यादा रही है, लेकिन इसको गवर्नमेंट की सपोर्ट इतनी नहीं है। बिल्कुल। आपको स्पॉन्सर्स मिल जाएं, कंपनी स्पॉन्सर्स कर दें, तो उस तरह से ज़रूर आपको इसकी सपोर्ट मिलती है। लेकिन गवर्नमेंट ने एक फ़ेडरेशन ज़रूर बनाती है, और वो फेडरेशंस जिम्स के थ्रू अपने कंपटीशंस कर देती है, छोटे मोटे इनको प्राइजेस दे देती हैं। लेकिन वो प्राइस जो है एक बॉडी बिल्डर के लिए वो बिल्कुल भी वर्थ नहीं रखता। आपको अगर एक बाइक मिल जाए, 50,000 मिल जाए, आपको पता है एक अच्छी कंपटीशन की ट्रेनिंग के लिए आपको 2-2 साल लग जाते हैं, जिसमें आपके 5-5 लाख रुपए लग जाते हैं। तो वो चीज़ आपको रिवार्ड उसका इतना नहीं है। अब आप बात करते हैं, हमारे पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट ने ये काम किया है अब
कि ये आर्मी में, वापडा में, रेलवे में ये इन्होंने ट्रेनर्स हायर करने शुरू कर दिए हैं। तो ये बॉडी बिल्डर्स को जो प्रोफेशनल कंपटीशंस विन करते हैं उनको एज अ ट्रेनर्स अब हायर कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अब इन्होंने थोड़ा सा इसको आगे लेके जाना शुरू कर दिया है। दूसरी मेरी एक प्रपोज़ल ये भी थी कि गवर्नमेंट ने जिस तरह एक फ़ेडरेशन बनाई हुई है और उस फेडरेशंस में जिम्स रजिस्टर्ड होते हैं, तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि उन जिम्स की रजिस्ट्रेशन फ़ीस एक अनाउंस कर दे जो कि एनुअल रिन्यू हो, उससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा, वो रेवेन्यू आप अपने बॉडी बिल्डर्स पे इन्वेस्ट करें। प्लस फाइनेंस डिवीजन से आप थोड़ा सा बजट अपने लिए रखें, जो आप अच्छे बॉडी बिल्डर्स जो ग्रूम कर रहे हैं आप उनके ऊपर इन्वेस्ट करें। तो जिम्स हैं, अब आपने देखा है कि आपको हर दूसरी गली में जिम नज़र आता है। बिल्कुल ऐसे तो ही है। इतने जिम्स हैं, जब ये इतने जिम्स एक फेडरेशन के अंदर रजिस्टर्ड होंगे और एनुअली अपनी एनुअल फ़ीस देंगे तो उससे बहुत अच्छा रेवेन्यू इनको मिलेगा फेडरेशन को, और वो ये पैसा अपनी बॉडी बिल्डर्स पे, अपनी यंग जनरेशन पे इन्वेस्ट करें। अच्छा दनियाल भी, आपने कंपटीशन की बात की है तो आपने कम्पीट भी किया हुआ है, मुझे पता है। जी, मैंने कम्पीट भी किए हुए हैं। मैं मिस्टर रावलपिंडी भी रह चुका हूँ, मिस्टर इस्लामाबाद भी रह चुका हूँ, कैपिटल जोन भी विन किया है और मिस्टर पंजाब भी रह चुका हूँ। और उसके बाद ये 2007-8 तक की मेरी बॉडी बिल्डिंग की प्रोफेशनल जर्नी थी। उसके बाद मैं एज अ फिटनेस ट्रेनर और वेट लिफ्टर भी काम करता हूँ और बॉडी बिल्डर भी। अब 2007-8 के बाद से मैं एज अ प्रोफेशनल लोगों को ट्रेन ही कर रहा हूँ। कम्पीट मैंने नहीं किया, मैं ख़ुद भी वर्कआउट कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बॉडी बिल्डिंग की प्रोफेशनल जर्नी जो थी कंपटीशंस की वो 2008 तक थी। अच्छा, मैं दनियाल भी की आपको एक बड़ी ज़बरदस्त बात बताता हूँ। इन्होंने आज तक 1 रुपया कभी भी चार्ज नहीं किया। मतलब इनका उस तरफ इनको कोई कहता भी है ना कि हम आपको पे कर देंगे, तो ये कहते हैं नहीं 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 नहीं, आपने ये हमेशा जो है ना घर इतना भी है कि ये घर से घर तक बच्चे को पिक करते हैं। मेरा घर इनके घर से थोड़ा दूर है, तो मैंने इनसे कहा था कि मेरे पास कन्वेंस नहीं है ना, तो ये मुझे तकरीबन 4-5-6 किलोमीटर का रास्ता है, तो वहाँ से आते हैं और पिक करते हैं, सबको घर से पिक करके लेकर जाके और जिम करवाते हैं। तो दनियाल भी, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। कभी आपके माइंड में ये नहीं आया कि यार ये मैं क्यों कर रहा हूँ या क्या सीन है? असल में देखें, नेकी करने का अजर तो अल्लाह ही देता है। मुझे इस फील्ड से प्यार है। मैं कहता हूं कि अगर कोई बंदा अपनी जिम जा रहा है, वो इसलिए जा रहा है कि वो अपने आप को ग्रूम कर सके। बिल्कुल। और अगर वो अपनी 24 घंटे की इतनी बिजी रूटीन में अपना टाइम निकाल के जिम जाता है और उसको उसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तो वो डिसअपॉइंट भी होगा और वो दोबारा उस फील्ड से भी साइड पे हो जाएगा। बिल्कुल। तो मेरी कोशिश होती है, मैं जब भी किसी को गलत लगाते भी देख रहा होता हूँ, मैं खुद से भी गाइड कर देता हूँ, और मैं कोशिश ये होती है कि मैं सर पे खड़े होकर लड़कों को ट्रेन करूं और फूड और जितनी न्यूट्रिशन जो डाइट्स होती हैं वो भी प्रॉपरली गाइड करता हूं लड़कों बिल्कुल को। बिल्कुल। तो मुझे मेन सिर्फ ये होता है कि मुझे इस फील्ड से प्यार है। मैं कहता हूँ यार लड़कों का टाइम ना वेस्ट हो, जो जिम में आ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कम से कम वो कुछ गेन करके जाएँ। और मेरे टाइम फ्रेम में जितने 2 घंटे मैं वर्कआउट करता हूँ, मेरे सामने अगर कोई बंदा भी गलत एक्सरसाइज कर रहा होगा तो मैं उसको प्रॉपरली ज़रूर गाइड करता हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश होती है अगर कोई बंदा जिम में आया है तो वो कुछ पॉजिटिव ही लेके जाए। ठीक हो गया। अच्छा दनियाल भी, आप कभी इंजरी वगैरह हुई है जिम की वजह से? डेफिनेटली ये बॉडी बिल्डिंग की फील्ड ही ऐसी है, इसमें इंजरीज़ होती हैं। मुझे खुद बैकबोन की इंजरी रह चुकी है, मुझे नेक इंजरी रह चुकी है। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। बॉडी बिल्डिंग में इंजरीज़ ज़रूर होती हैं, क्योंकि जब आप हैवी लिफ्टिंग की तरफ जाते हैं तो उसमें आपको समटाइम्स इंजरीज़ हो जाती हैं। तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन आपको इसको ओवरकम करके आगे बढ़ना चाहिए। मेन दनियाल भी, बहुत से लोग मुझे कह रहे हैं कि यार ये तुमने बड़ी बोर फील्ड चुनी है, लेकिन आपको पता है और मुझे पता है कि हमारा जो 2-1 घंटे या 1.5 घंटा गुजरता है वो कितना ज़्यादा हमारा फ़न होता है, कितना एक जिम भी एक ये पूरा फ़न है। लेकिन लोग इस चीज़ को समझ नहीं रहे। इसमें भी बातें होती हैं, शुगल होता है, लेकिन वो जो एक जिम के अंदर की जो सीन होते हैं ना, वो लोग समझ ही नहीं पा रहे आजकल के। आप ये देखें ना, कहा गया ना हेल्थ इज़ वेल्थ, तो मैं तो ये कहूँगा कि हेल्थ अब मेरी इतनी बिजी रूटीन होती है, लेकिन मेरी कोशिश होती है उसके बाद मुझे 30 to 40 मिनट्स भी मिल जाए ना, तो मैं वर्कआउट करके मैं फ़्रेश हो जाऊँ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट बन चुकी है और इसको बनाना चाहिए। डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है। सॉरी मैं आपकी बात करता हूँ, स्ट्रेस लेवल ख़त्म हो जाता है, सब कुछ आपका डिप्रेशन, क्योंकि आप जाके जब वहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं आपकी बॉडी का एग्रेशन निकलता है, आप रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये तो लाजमी है, आजकल लोगों को करना चाहिए और इसकी तरफ बहुत लोग आ भी रहे हैं आजकल। आपने देखा यंग जनरेशन को, लेकिन मेन इशू सिर्फ इसमें ये है कि लोग शॉर्टकट्स की तरफ बहुत जा रहे हैं। बिल्कुल। हर किसी की कोशिश होती है लोगों को देख के कि जी हम 1 महीने में 2 महीने में बॉडी बना लें, फिर जब गूगल कर उनको लिया और बस। फिर जब उनको रिजल्ट नहीं मिलता वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और फिर छोड़ के डिसअपॉइंट होकर चले जाते और हैं। वही लोग मेरे ख्याल से बॉडी बिल्डिंग को
फिर गलत बाद नाम में देते हैं। क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। ऐसा ही है। ऐसे ही है। लेकिन वो अपनी पीछे की स्टोरी नहीं बताते कि हमसे ये जो हमने स्टार्ट किया था वही कंप्लीट नहीं कर सके हम, और हमने शॉर्टकट्स मारे हैं, ये वो किसी को नहीं बताएंगे। बस वो ये बताएंगे कि यार हम ख़राब हुए हैं तो बॉडी बिल्डिंग की वजह से ख़राब हुए बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। सही सही सही। अच्छा दानियाल भी, कुछ लोग होते हैं जो मॉर्निंग में जॉब्स पर जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो इवनिंग में जाते हैं। आप क्या प्रेफर करते हैं, वर्कआउट टाइम क्या होना चाहिए? देखिए वर्कआउट टाइम मैटर करता है, बिल्कुल करता है। जिन लोगों ने वेट लॉस करना है उनके लिए खाली पेट मॉर्निंग में बहुत बेस्ट होता ठीक है। है। लेकिन अगर मॉर्निंग में वो मेंटेन नहीं कर सकते तो इवनिंग में भी कोई इशू नहीं है। सिर्फ एक चीज़ को लाजमी अपने जहन में रखें कि जब आपने वर्कआउट के लिए जिम जाना है आप बिल्कुल टायर्ड नहीं होने चाहिए, आपकी बॉडी थकी नहीं होनी चाहिए। अगर आप आए हैं अपने काम से, आप आके 20 to 30 मिनट्स रेस्ट कर लें, शावर ले लें, उसके बाद थोड़े से कार्ब्स लेके आप वर्कआउट करें ताकि आपका वर्कआउट प्रॉपरली हो। जब आपकी बॉडी थकी होगी आप जाके क्या वर्कआउट करेंगे? बिल्कुल तो बिल्कुल। मॉर्निंग का वर्कआउट प्रेफरेबल उन लोगों के लिए है जो अपनी बॉडी को शेप करना चाह रहे हैं, जो अपना वेट लॉस करना चाह रहे हैं। लेकिन बॉडी बिल्डिंग के लिए अगर आप मैस बिल्डिंग चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट टाइम इवनिंग ही होती है। जब आप अपने कामों से रिलैक्स होकर थोड़ी देर रेस्ट करके अपनी कार्ब्स लोडिंग कर लें और उसके बाद वर्कआउट करें, वो बेस्ट टाइम है इवनिंग का। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा दानियाल भाई, डाइट के बारे में बता दें। कुछ लोग होते हैं जो अभी तक भी ऐसे लोग हैं जो सप्लीमेंट्स को भी स्टीरॉयड समझते हैं, तो ये क्लियर कर दें कि सप्लीमेंट और स्टीरॉयड से बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। देखें ये चीज़ तो अब मैं बता देता हूँ। आपने ये भी देखा होगा कि आजकल सप्लीमेंटेशंस की जो सेल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई बहुत है, ज़्यादा हर हो बंदा रही है। यूज़ कर रहा है। उसकी वजह ये है कि आजकल जो लोगों का लाइफस्टाइल है ना वो चेंज हो गया है। आप देखें लोग जो है 12-12 घंटे जॉब कर रहे हैं, 12-12 घंटे जो बंदा काम करेगा और उसके बाद भी वो जिम के लिए टाइम निकालेगा तो वो अपनी डाइट कैसे मेंटेन करेगा? तो उस डाइट को मेंटेन करने के लिए ही ये प्री वर्कआउट्स, ये प्रोटीन्स और ये सप्लीमेंट्स वगैरह बने हैं कि अगर आपकी प्रोटीन लेवल मेंटेन नहीं हो रहा तो आप उसको अपने सप्लीमेंटेशन से कंप्लीट करें। जो बात रही स्टीरॉइड्स की, स्टीरॉइड्स एक अलग फील्ड है। वो पहले तो मैं बता दूं कि वो पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियली बैन है। वो आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से नहीं मिलेंगे। वो ये जितने भी प्रोफेशनल ट्रेनर्स हैं वो बाहर से इंपोर्ट करवा के या किसी डीलर्स के थ्रू अनऑफिशियली सेल करते हैं। किसी भी बंदे की अप्रोच में ये स्टीरॉइड्स आपको केमिस्ट से नहीं मिलते हैं। ठीक है। बाकी बात रही सप्लीमेंट्स की, और ये मैं रिकमेंड करता हूँ जिस बंदे को एनर्जी लेवल डाउन जा रहा है वो प्री वर्कआउट्स यूज़ करे, जिसका प्रोटीन लेवल मेंटेन नहीं होता वो प्रोटीन यूज़ करे। सप्लीमेंट्स को साथ लेके चलना पड़ता है, ये आपकी बॉडी को बूस्ट करते हैं। इनके बगैर अब एक सेंटेंस आजकल यूज़ होता है कि बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट के बगैर एग्जिस्ट ही नहीं करती, बिल्कुल। और ये फैक्ट है क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो चुका है। हमारी लाइफ की रूटीन ऐसी हो चुकी है कि हम वर्कआउट के लिए टाइम निकालना इतना मुश्किल हो गया है कि हम अपने काम इतने करते हैं, तो उसके लिए सप्लीमेंट्स को अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। दानियाल भी एक ये भी क्लियर कर दें कि एज कोई लिमिट नहीं है। जैसे अब कोई 50-60 एज का भी है और वो भी मतलब अगर जिम ज्वाइन करता है तो उसको भी फ़ायदा होगा। जो 20-22 साल के जा रहे हैं, 18-19 साल के जा रहे हैं, अगर वो लिफ्टिंग नहीं करते, वो अपने लिए सिर्फ फिटनेस के लिए जाते हैं, तो ये बहुत सारी बीमारियों से भी एक चीज़ को छुड़ाती है हमारी जिम जो है। बहुत से गलत चीज़ों से हमें दूर रखती है, नशे वगैरह से, और ये क्लियर कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही देखें ना, आप जब जिम जा रहे हैं तो वही अगर आपका बच्चा 1 से 2 घंटे जो जिम में लगा के आता है, अगर वो बाहर किसी बैड एक्टिविटीज़ में जाएगा तो उससे बेहतर है ना कि वो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर रहा है। और दूसरी चीज़, बॉडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग, फिटनेस स्टार्ट करने से पहले सबसे बेसिक चीज़ जो है ना, आपको ये चीज़ जाननी है कि आपकी बॉडी वेट क्या है, आपकी बॉडी टाइप क्या है। आप उसको सबसे पहले रखें। आपका जितना वेट है आपको उस हिसाब से अपनी कैलोरीज़ कितनी लेनी है। अगर आपने गेन करना है तो आपको कैलोरीज़ लेवल बढ़ाना है, और अगर आपने अपने आप को वेट लॉस करना है तो कैलोरीज़ को कम करना है। तो इन बेसिक्स को सबसे पहले जान के आप अपने माइंड को सेट करना है कि भाई मैं लीन की तरफ जाना है, मैंने गेन करना है या मैंने ड्रॉप करना है। एक टारगेट को अपने माइंड में रखें, फिर उस हिसाब से चलें। और ये तो फील्ड ऐसी है, इस फील्ड में तो आप जब तक रहेंगे आप फ़ायदा ही हासिल करेंगे। फ़ायदा ही हासिल करेंगे, बिल्कुल। लाजमी नहीं है कि आप हैवी वेट लिफ्टिंग के लिए जिम में जा रहे हैं, आप जाके फिटनेस करें, आप अपने आप को कार्डियो करें, आप अपने आप को ट्रेन करें, अपनी बॉडी को इतना फ्लेक्सिबल बनाएं कि आपको किसी किस्म की जो है ना इंजरी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जिम के अंदर आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। बॉडी बिल्डिंग तो है, ये वेट आपका अपना लिफ्टिंग है। माइंड सेट होता है कि आपने सिर्फ फिट रहना है, तब भी आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं। आपने बॉडी बिल्ड करनी है तब भी आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं। वेट लिफ्टिंग वगैरह के लिए भी ये आपका अपना माइंड है कि ये आप आपका अपना माइंड है। आप अपना टारगेट सेट करें कि आपने क्या अचीव करना है। ठीक। दानियाल भी ये यहाँ पे ख़त्म करते हैं। लास्ट कोई ऐसा मैसेज है जो आप
जो आपको देख रहे हैं आप उनको देना चाहते हो इस बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड? मैं बॉडी बिल्डिंग की फील्ड से लोगों को यही एक मैसेज दूंगा कि सबसे पहले आप अपनी बॉडी टाइप को जानें और अपने गोल को सेट करें कि मैं क्या करना चाहता हूँ। आपने बॉडी मैस को बिल्टअप करना है, आपने गेन करना है, आपने डाउन करना है। दूसरी चीज़ ये है कि कभी भी शॉर्टकट्स की तरफ ना जाएं। आप हमेशा इस चीज़ को सोच लें कि ये जो बॉडी बिल्डिंग की फील्ड है ना, ये पेशेंस मांगती है। आप पेशेंस से चलेंगे तो आप हमेशा पॉजिटिव टारगेट अचीव करेंगे। और एक चीज़ सबसे मेन चीज़ कि बॉडी बिल्डिंग में आपको डाइट, खाना, एक्सरसाइज, सोना और मेन चीज़ डिप्रेशन को आपने बिल्कुल साइड पे रखना है तो आपकी बॉडी गेन करेगी, आपको फ़ायदा हासिल होगा। जितना आपका माइंड रिलैक्स रहेगा ना, आप उतना ज़्यादा इसमें अपना अच्छा टारगेट अचीव करेंगे। बहुत शुक्रिया दानियाल भाई, आपने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं। आई होप लोगों को कुछ अवेयरनेस मिलेगी, कुछ लोग सीखेंगे। अगर आप कुछ लोग सीख रहे हैं मुझसे तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ पॉइंट्स है किसी भी जिम से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड, सप्लीमेंट से रिलेटेड, कुछ भी आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। मैं दानियाल भाई से प्रॉपर उनका आंसर लेके, या आप कहेंगे तो वीडियोस के थ्रू मैं आप प्रॉपर उनसे आंसर लेके आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।